Good morning, students. In our previous class, we have actually done about the epithelial tissue and the muscular tissue. And this is the third type of the animal tissue, that is the connective tissue. So, सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि इनका मेन काम क्या है. कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स करता है वेरियस बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन के अंदर मसल्स हैं. अब मसल्स के अंदर भी हमारे पास बोन्स हैं, लेकिन इन सबको कनेक्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू करती है. ये प्रिवेंट करती है ऑर्गन को फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड बॉडी मूवमेंट. दैट मीन्स कि इफ़ यू आर मूविंग अ हैंड टुवर्ड्स वन साइड, अगर आप अपना हाथ एक तरफ की तरफ मूव करते हो, राइट या लेफ़्ट साइड की तरफ, तो आप देखते हैं कि आपकी स्किन हो या मसल्स हो या बोन्स हो, वो सब उसी तरफ पे मूव करती हैं. ये एक्ट करता है एक बाइंडिंग, एक सपोर्टिंग और एक पैकिंग मटेरियल की तरह. बाइंडिंग, सपोर्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई वॉल अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई आप दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर जिस तरह से कि सीमेंट को फिल करते हैं सो दैट कि वो एक सपोर्ट का मटेरियल का सपोर्ट प्रोवाइड करे फॉर द वॉल्स, इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू भी बाइंड करके रखती हैं सारी स्किन को, मसल्स को, बोन्स को, और उनको सपोर्ट करती हैं. ये काफ़ी लूजली प्लेस्ड होते हैं. इन सब कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आपको सेल्स जो हैं वो एक मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड मिलेंगे. इसको अगर आप और अच्छे से मैट्रिक्स के बारे में या एम्बेडेड का अगर आप समझना चाहेंगे तो आप एक वाटरमेलन का केस कंसिडर कर लो. वाटरमेलन में जो आपका रेड पार्ट है वो आप समझ लीजिए कि आपका मैट्रिक्स है, और उसके अंदर जो सेल्स हैं, जो ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं, वो यहाँ पे सेल्स की तरह आपको दिखेंगे. सो दैट मीन्स अगर जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है वो आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स. और सीड, जैसे कि ब्लैक कलर के जो सीड वाटरमेलन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, गड़े हुए होते हैं, उसी तरह से सेल यहाँ पर एम्बेडेड होता है मैट्रिक्स के अंदर. अब ये जो मैट्रिक्स है ये आपका जेली हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है. ये जो मैट्रिक्स के टाइप है ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर टिश्यू का क्या वर्क है, उसकी क्या वो कहाँ पे उसका क्या फंक्शन है, क्या परफॉर्म करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स होगा. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सबसे पहला टाइप मैं आपको पढ़ाऊंगी. टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरोलर, then dense, adipose, skeletal and then the vascular tissue. So सबसे पहला टाइप है जो कनेक्टिव टिश्यू का हमारा सबसे फर्स्ट टाइप है, दैट इज़ द एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दीज आर ऑल्सो नोन एज द लूज कनेक्टिव टिश्यू. ये बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी में. हमारी स्किन के नीचे सबसे ज़्यादा ये वाला टिश्यू आपको पाया जाता है. ये इसका जो मैट्रिक्स है वो जेली जैसा है, स्टिकी है, क्योंकि आपको ऊपर ही मैंने लिख दिया है कि ये लूज़ है, मतलब ये एक तरह के लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है, तो इनका जो मैट्रिक्स है वो भी काफ़ी जेली जैसा होगा, वो डेंस नहीं होगा, वो हार्ड नहीं होगा. और इनके अंदर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स भी पाए जाते हैं. एक होते हैं वाइट और एक होता है येलो कलर का फाइबर. वाइट कोलेजन फाइबर्स एंड द येलो इलास्टिक फाइबर. जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं, जबकि जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे देखिए, ये आपको डायग्राम में दिखेगा कोलेजन फाइबर और ये है इलास्टिक फाइबर. दोबारा से बता देती हूँ, कोलेजन फाइबर का मेन काम होता है कि वो एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जबकि इलास्टिक फाइबर इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है. इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जेली लाइक मैट्रिक्स है, क्योंकि इनको हम लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ भी बोलते हैं, काफ़ी लूज रहते हैं. सो हमारी स्किन है, स्किन के अंदर हमारी उसके नीचे क्या है, मसल है, और उसमें मसल के अंदर हमारे बोन्स है. तो एक तरह से हमारी स्किन के नीचे जो मसल को अटैच कर रहा है उसमें मेन काम आपका एरियोलर टिश्यू का है. तो इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स. सो दैट मीन्स स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स, इन बोन मैरो एंड स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स. किसी भी ऑर्गन के बीच का जो स्पेस है उसको फिल करने का काम कर लेता है ये. सो वहाँ पे ये पाया जाता है.
सो फंक्शन भी इनके कनेक्ट स्किन्स एंड मसल्स, फिल्स अ स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, क्योंकि उस स्पेस जो भी किसी भी ऑर्गन के अंदर का एक तरह का जो स्पेस है स्किन और मसल के बीच में, उसको ये फिल करता है, इसलिए ये फिलर टिश्यू का भी नाम बोलते हैं इसको। सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, ऑल्सो इट हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यू, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पैकिंग टिश्यू ऑल्सो, इसको हम पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं। और ये डायग्राम है इसका। कोलाजन फाइबर के बारे में एक चीज़ और बताते हैं, कोलाजन जो होते हैं वो फिर भी बंडल्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो इलास्टिन फाइबर है वो आपको थिन थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये जितना भी इसमें जो लाइट पिंक कलर का जो वाइटिश आपको दिख रहा है जहाँ पे कोई कलर नहीं है, वो आपका एक तरह का मैट्रिक्स है, और उसमें ये जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपके फाइबर्स हैं, कोलाजन फाइबर्स एज वेल एज द इलास्टिक फाइबर्स। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये डेंस रेगुलर टिश्यू, इसमें नाम से ही क्लियर है कि ये जो है ये आपका इसका मैट्रिक्स जो होगा दैट विल बी वेरी वेरी हार्ड। इनका जो मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि हार्ड इन द सेंस कि ये थोड़ा सा इट विल नॉट बी दैट लूज एज द एरियोलर। नाउ इन दिस द फाइबर्स आर this tissue is basically of two type, like tendons as well as the ligament. टेंडॉन्स क्या करते हैं, इनका जो मेन काम है, जैसे मैंने आपको स्केलेटल मसल में बताया था कि जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडॉन्स, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, इनका कनेक्शन, ये इनका मेन वर्क होगा कि दे विल वर्क एज अ कनेक्टिव। काफ़ी टफ होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, मतलब जहाँ पे भी टेंडन्स जहाँ प्रेजेंट है, आप ये इनको लूज कनेक्टिव टिश्यू की तरह आप इनको हर जगह फोल्ड या इनको इनमें वो इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती। ग्रेट स्ट्रेंथ होते हैं, बहुत ही लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होगा, तो आप इनको कोई बेंड नहीं कर सकते हर जगह से, कहीं से इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जबकि जो लिगामेंट्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं और स्ट्रेंथ में थोड़े से लेकिन कम होंगे। दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड दे कनेक्ट बोन टू बोन। किसी भी दो बोन को जहाँ पे कनेक्ट करते हैं उनके बीच में लिगामेंट आएगा, लेकिन अगर मसल को बोन से कनेक्ट करना है तो वहाँ पर टेंडॉन का मेन वर्क होगा। सो दिस इज अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एरियोलर टिश्यू की तरह यहाँ पर भी जो इसके सेल्स होते हैं वो थोड़े से लूजली, जो इनका मैट्रिक्स है वो थोड़ा लूज है। ये एक फैट स्टोरिंग टिश्यू है। जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो एडिपोज टिश्यू इसमें मेन वर्क करती हैं। ये यहाँ पर जो इसके सेल्स हैं वो आप देखोगे कि स्फेरिकल भी हो सकते हैं, दे कैन बी ओवल, दे कैन बी द राउंड, एंड दे कंटेन्स अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल। इनके अंदर कई जो globule is like the round big structure which is filled with the fat. So ये इनको हम एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं। जो इनके सेल्स होते हैं एडिपोज टिश्यू के, इनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं इनके सेल्स को। और इसके मैट्रिक्स में आपको फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर ये दोनों ही दिखेंगे। एंड द एडिपोज टिश्यू इज अरेंज इन लॉब्यूल्स। ये हमेशा एक लॉब्यूल्स में ही अरेंज होते हैं। यहाँ पे नीचे एडिपोसाइट लिखा भी हुआ है फिगर में। एडिपोसाइट मतलब जो सेल्स हैं एडिपोज टिश्यू के, बिलो द स्किन पाए जाते हैं, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये प्रिवेंट करता है आपकी बॉडी को किसी भी मैकेनिकल शॉक से। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मैकेनिकल इंजरी भी लगे तो भी इफ़ यू हैव द मोर फैट और द फैट टिश्यूज आर देयर, इट विल प्रिवेंट यू, वो आपको बचाएगा। स्टोर्स फैट एंड एक्ट एज इंसुलेशन। यहाँ पर जैसे फैट जो बॉडी के अंदर आपका स्टोर होता है वो टिश्यू आपको हेल्प करता है कि बॉडी से हीट का लॉस ना हो। दिस टिश्यू स्टोर्स अ फैट एंड इंसुलेट्स अ बॉडी अगेंस्ट द हीट लॉस। तो ये आपकी बॉडी से हीट लॉस को बचाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि वेल्स में जो ब्लबर है दैट इज एन इंसुलेटिंग फैट बॉडी। और इसी तरीके से कैमल का जो हम्प है
उसके अंदर भी एडिपोज टिश्यू होता है। तो ये एक तरह का फैट आपका जो स्टोर करने का टिश्यू है, दिस इज़ अबाउट योर एडिपोज टिश्यू।